नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। संसद का मानसून सत्र पूरी तरह से हंगामे में धुल गया। बुधवार को सत्र खत्म हो गया, लेकिन मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर सरकार और विपक्ष में अब जंग छिड़ गई है। सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। अब राज्यसभा का एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी हुआ है, जिसमें विपक्ष के सदस्य मार्शलों से जूझते दिखाई दे रहे हैं। 2.5 मिनट के इस वीडियो में नारे लगाते हुए सांसद सदन के बीच में आ जाते हैं। वर्दीधारी मार्शल, जिनके पास संसद की सुरक्षा का जिम्मा है, वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। विपक्ष के सदस्य कागजों के टुकड़े टुकड़े करके फेंकते दिखाई देते हैं। एक सांसद टेबल पर चढ़ जाते हैं। वैसे तो ये वीडियो तब सामने आया जब विपक्ष ने मानसून सत्र को जल्द खत्म करने और सांसदों के साथ कथित बदसलूकी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के आरोपों को काउंटर के लिए सरकार ने 8 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। जी हां, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, पी मुरलीधरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सरकार ने आरोप लगाया कि मानसून सत्र के दौरान सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने अराजकता फैला रखी है। पूरे विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर की ये प्रतिक्रियाएं। Everybody for coming here. The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session. Because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha, physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. मानसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ। उसके पश्चात आप सबके सामने हम सब लोग आए हैं, जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र, और ना ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। इसको विस्तार में चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी आपके पहले बात रखेंगे, माननीय पीयूष जी अपनी बात रखेंगे, हमारे नेता सदन राज्यसभा। लेकिन जिस तरह का काम करने का तरीका या काम में रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया है, उससे उनको देश से माफी मांगनी ही चाहिए। और इस मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हुए, जिनका जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि किसने बनाया राज्यसभा को अखाड़ा। जी हां, जो तस्वीरें राज्यसभा में देखने को मिली, वाकई में बहुत गंभीर सवाल खड़े करती हुई कि आखिरकार राज्यसभा को अखाड़ा किसने बनाया और क्यों बनने दिया गया। संसद की मर्यादा किसने की तार-तार, पक्ष विपक्ष दोनों ही इसके पीछे कितने जिम्मेदार। विपक्ष का विजय मार्च, क्या जनता का मिलेगा साथ? अपनी हरकतों पर माननीय जनता से क्या मांगेंगे माफी? जिस तरह से संसद की गरिमा को तार-तार किया गया, संसद की मर्यादा तोड़ी गई, क्या माननीय जनता से इस बात को लेकर माफी मांगेंगे? महिला मार्शल और महिला सांसदों से किसने की बदसलूकी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय सरकार,
टीएमसी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अभिषेक राय सपा प्रवक्ता है, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, और रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप भी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत राहुल लाल जी आपके साथ करना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार राज्यसभा को यह अखाड़ा किसने बना दिया और क्यों बनने दिया गया? पक्ष विपक्ष कौन कितना जिम्मेदार? देखिए, राज्यसभा में जो घटनाएं घटी वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही चिंताजनक घटनाएं हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अत्यंत दुखद और चिंताजनक घटनाक्रम है। और इसका मूल मतलब अगर मैं समझ रहा हूं कि देखिए, संसद को चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है, फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए जो है कि संसदीय कार्य मंत्री वो उनकी मुख्य जिम्मेवारी। वो आज जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जितनी ताकत से आप आज वो एनर्जी लगा रहे हैं, अगर वो संसद सत्र शुरू होने के पहले इस ताकत और इस एनर्जी के साथ सामने में आते, ये समस्या पैदा नहीं होती। इस प्लेटफॉर्म पे मैंने कई बार कहा है, मैंने आपके कार्यक्रम में शिल्पा जी, कि देखिए शुरुआत से ही विवाद कहां से शुरू हो रहा था। पेगासस के मामले से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है कि खाई बढ़ती चली गई। वो खाई इतनी बड़ी कि वो उसकी अंतिम परिणति हम लोगों ने कल देखी। ये मामले में आप सरकार को क्या परेशानी थी? पेगासस के मामले में अगर जेपीसी जांच की मांग की जा रही थी, उस मांग को स्वीकार करना चाहिए था। आपने अगर कुछ गलत नहीं किया तो जांच से क्या बचना उसमें? उल्टे आपने एक तरह से संसदीय लोकतंत्र में संसद की जो प्रभुता होती है, वो मामला, चूंकि पेगासस का मामला संसद में स्वीकार नहीं किया गया, डिबेट भी नहीं हुआ, ना जेपीसी जांच की कोई कहानी हुई, वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है उस मामले को। लेकिन आखिर सांसदों को हम लोग क्यों चुन के भेजते हैं जी? और ये देखिए, ये सत्ता पक्ष की तरफ से केवल ये आरोप लगा देना कि नहीं, आज भी लगातार जो है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग देख रहे हैं आरोप जो जिस तरह के आ रहे हैं कि नहीं, आखिर ऐसा क्या संयोग था कि पेगासस का पूरा मामला जिस दिन सत्र शुरू होने वाला था उसके एक दिन पहले ही आ गया। देखिए, वैश्विक संस्थाएं अलग अलग, उसमें दुनिया भर के कई सारे लोग शामिल थे। इस चीज से क्या मतलब है? आरोप लगा है तो जांच करा लीजिए। लेकिन हाँ, जो घटना कल भी घटी, ये बात सही है, लेकिन राहुल जी सवाल ये खड़ा होता है कि इसकी कीमत संसद क्यों भुगते? संसद की मर्यादा क्यों तार-तार होने दी जाए? नहीं, विपक्ष के पास कोई और विकल्प रहा ही नहीं। देखिए, आप तो क्या मर्यादा भंग करेगा विपक्ष? मर्यादा भंग करना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं कहीं से उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि आप आवेश में आके उस किस सीमा तक जाएंगे, उसको तय करना पड़ेगा हर किसी को। हाँ। लेकिन हाँ, राज्य जो सभापति महोदय के जो आंसू थे वो केवल उनके आंसू नहीं थे, पूरे देश के आंसू थे। लेकिन फिर देश उनसे एक सवाल ये भी पूछता है सभापति महोदय से कि आपके वो आंसू कहां थे जब इसी सदन में सदन की मर्यादा को तार करते हुए आपने तीनों कृषि कानूनों के बिल को पारित कराया था? आपने उस समय जब विपक्ष उसमें डिवीजन की मांग कर रहा था, तब आपने डिवीजन का मांग नहीं होने दिया आपने, और आपने सर्वसम्मति से पारित करा दिया। तब पूरे रात हंगामा चला, वहां पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तब उप सभापति महोदय सुबह सुबह जाके चाय पिलाने की स्थितियां बन रही थी। तो ये सब देखिए, वो भी एक दुखद पल था, ये भी अभी दुखद पल है। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेवारी की ज्यादा भूमिका सत्ता पक्ष के पास है, लेकिन हाँ, विपक्ष के पास भी है। और दोनों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के कोई भी प्रयास दोनों की तरफ नहीं दिखे। उल्टे सदन की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, वो खाई बढ़ती चली गई। इसलिए मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं कि भारतीय संसदीय परंपरा में संसदीय समितियों की भी बहुत भूमिका रही है शिल्पा जी। ठीक है। और वहां पे भी विपक्ष एक तरह से, वहां पे भी इस पूरे मामले में हम लोगों ने देखा आईटी के स्टैंडिंग कमेटी ने कि बीजेपी ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया उस जगह पे। चलिए, ठीक। जबकि वो तो दल बदल, एक तरह से दलीय भावना से ऊपर उठ के दोनों दलों के बीच में एक सामंजस्य बनाने का केंद्र था। आज हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि भाई लोकतंत्र के ऊपर बड़े संकट के दिन है, विपक्ष भी ये संकट के दिन है। रवि पाराशर आपके पास आते हुए, पक्ष विपक्ष के बीच की लड़ाई ठीक है, जायज है अपनी जगह, इसके पीछे की राजनीति समझ में आती है, लेकिन संसद की गरिमा को ठेस क्यों पहुंचने दी जाए? ये सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से होना चाहिए और दोनों को जवाब देना चाहिए, देना बनता है। पूरा देश इस बात का जवाब जानना चाहता है, आखिरकार ऐसा क्यों? बिल्कुल शिल्पा जी, सही कहा आपने कि पक्ष और विपक्ष के बीच की जो राजनीति है, हाँ, वो समझ में आती है, समझ में आनी भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जब पक्ष कोई बात कह रहा होता है तो सत्ता पक्ष की राय से इत्तेफाक ना इत्तेफाकी विपक्ष की हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और विपक्ष की मांग भी सुननी चाहिए, जैसा कि राहुल लाल जी ने कहा और हम सब लगातार कह रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पर कोई भी सेशन, जो 3 सेशन संसद के होते हैं, उसमें संसदीय प्रक्रिया बाकायदा चले, संसदीय कार्यवाही चले, इसकी सैद्धांतिक तौर पर अंतिम जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष के हाथ बांध देंगे, पैर बांध देंगे और ये चाहेंगे कि वो 100 मीटर के फर्राटा दौड़े, तो मुझे लगता है कि ये उचित अपेक्षा नहीं होगी। जहाँ तक ज्वाइंट
पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात है, हाँ। वो किसी वजह से नहीं हो पाई, तो प्रयास होने चाहिए थे। सत्ता पक्ष की तरफ से अगर प्रयास नहीं किए, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष की तरफ से कौन से दुर्धर्ष प्रयास हुए, ये मुझे मीडिया की रिपोर्टिंग में किसी भी चैनल में, किसी भी अखबार में ये दिखाई नहीं दिया। और जो संसदीय कार्रवाई जितनी भी चल पाई, जितना भी हल्ला हो हल्ला हम लोगों ने संसद टीवी पर देखा, उसमें ऐसा कहीं से नहीं लगा कि कहीं से कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास विपक्ष की तरफ से भी किया गया हो। सरकार की तरफ से अगर नहीं किया गया, तो हमें अगर देश के मुद्दों पर, जन कल्याण के मुद्दों पर बातचीत करनी है, तो इतना अहंकार दोनों तरफ से नहीं हो जाना चाहिए कि फिर कोई काम ना हो, जनता के सामने इस तरह की तस्वीरें आए कि राज्यसभा में, उच्च सदन होता है राज्यसभा, उसके जो सांसदों की उम्र है वो लोकसभा सांसदों की उम्र के मुकाबले ज्यादा परिपक्व मानी जाती है। और ऐसे सांसद अगर मेज पे चढ़ के फाइलें फेंकते हुए नजर आएंगे और अगर सभापति महोदय रोते हुए दिखाई देंगे, तो वाकई देश में लोकतंत्र की बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, ऐसा लगता है। अब आप देखिए, विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। सत्ता पक्ष अभूतपूर्व स्थितियों में कह रहा है, 8 मंत्री, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सत्र के बाद सरकार को इतने बड़ी संख्या में अपने मंत्रियों को मीडिया के सामने उतारना पड़े और अपना पक्ष रखना पड़ा हो। सत्ता पक्ष कह रहा है कि देश के लोगों ने देखा है क्या हुआ है। अब सवाल असल में यह है कि अब आगे क्या होगा। क्या संसद के विंटर सेशन में भी यही टकराव जारी रहेगा, या फिर कोई सर्वदलीय बैठकों का सिलसिला सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से शुरू होगा, जिससे कम से कम अब आने वाले समय में तो ये गतिरोध, नकारात्मक गतिरोध कम से कम न बने। ऐसे कोई प्रयास होंगे या नहीं होंगे। और मुझे लगता है, देखिए, सोमवार को जैसा राहुल जी ने बताया, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को जो रिट हुई है पेगासस मामले में, सोमवार को उस पर सुनवाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जांच की दिशा में अहम कदम उठाया जाता है, तो फिर पॉलिटिकल लेवल पे पक्ष और विपक्ष के बीच क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट जो कदम उठाता है उसको विपक्ष अपने गुस्से के इजहार को देखते हुए आगे भी अपना कहने की तो वही बात है ना, या सुप्रीम कि कोर्ट जो होगा सो होगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल पूरा मॉनसून सत्र इसकी भेंट चढ़ चुका है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपके पास आते हुए, सर, पूरे विपक्ष से अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष माफी मांगेगा? देश की संसद की मर्यादा को तार करने वाली सरकार, इस देश की रूल बुक की अवहेलना करने वाली ये सरकार, इस देश में चर्चा, डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग जो प्रजातंत्र का मौलिक रूप है, उसके विरुद्ध आवाज कहीं न कहीं खड़ा करने वाली सरकार, क्षमा विपक्ष मांगेगा? किस बात के लिए क्षमा? क्या उस बात के लिए पेगासस जो राष्ट्रीय मुद्दे, सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न था, जिस पर सरकार सिर्फ इतना नहीं कह पाई कि हमने खरीदा या नहीं? क्या इस बात के लिए कि बेरोजगारी, महंगाई पर हम चर्चा चाहते थे और उस पर सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हुई? क्या इस बात के लिए कि कृषि कानून पर चर्चा की जब बात आई, तो सरकार ने जो है 3 कृषि कानून के संदर्भ में चर्चा न रख करके 267 के तहत कृषि सुधार पे चर्चा रख करके और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया? इसके लिए या बाहर से प्राइवेट मार्शल को बुला करके और लोकतंत्र के अंदर संसद में घुसा करके प्राइवेट मार्शल को ले करके और जिस तरह से वहां के महिला सांसदों पर उनके साथ बदतमीजी करने का प्रयास हुआ, इस बात के लिए क्षमा मांगे? कौन क्षमा मांगेगा? कि देश की सरकार मांगेगी, देश के सत्ता पक्ष के लोग मांगेंगे? एक बात तभी हमारे मित्र जो साथी हैं रवि पराशर जी, उन्होंने कही, बहुत सारे डिस्कशन उनका मैंने सुन रहा था। ये बताइए ना, विपक्ष क्या करे? विपक्ष तो सिर्फ 2 बात पूछ रहा था कि आपने पेगासस खरीदा, नहीं खरीदा, तो फिर इस पर आप एक छोटा जेपीसी की मांग कर रहे हैं, उसको आप बैठा लीजिए, इस पर एक चर्चा करा लीजिए। तो 1 घंटे में वो चर्चा खत्म हो सकती थी, जिसके लिए 19 दिन का सत्र जो है इस सरकार ने जानबूझ करके खत्म करने का प्रयास किया और 26 मिनट में 21 बिल पास करा करके लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने का प्रयास किया, संसदीय मर्यादा को पूरी तरह से धूल धूसरित किया है। आप बताइए ना, ये सरकार या सभापति जी या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय क्या एक ऐसा कोई प्रयास किए, सर्वदलीय बैठक हो, विपक्ष के नेताओं से बातचीत हो, इस हंगामे को और इस
डेडलॉक को खत्म किया जाए, इसके बनिस्पत उन्होंने 3 दिन पहले ठीक है। संसद को ही स्थगित कर दिया। ये लोकतंत्र के साथ हत्या और लोकतंत्र के साथ मजाक है। क्या आप चाहते थे कि विपक्ष वहां लोकसभा में जाए और मोदी जी गाए, या ताली थाली बजाए, या दिया बाती जलाए, जहां 4.5 लाख लोगों की जान लेने के लिए सरकार तुली और महामारी में लोग की जान गई? ठीक है उस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? ठीक है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं इस देश में, 100 रुपए पार पेट्रोल हो गया। ठीक है, ऐसे में क्षमा किसे मांगनी चाहिए? ठीक है, सरकार से हम इसका जवाब लेंगे। अश्विनी शाही हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले संजय सरकार आपके पास आते हुए, ठीक है, अगर आपकी बात मान ली जाए कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा या उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या सर इस हद तक विपक्ष को राइट मिल जाता है जाने का? क्या इस हद तक मेज पर चढ़ जाए, कागज फेंक दे, फाड़कर फेंक दे, क्या ये अधिकार मिल जाता है विपक्ष को? क्या इस तरह से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार मिल जाता है विपक्ष को? मेरा सीधा सवाल। किससे मुंह से हम बात करेंगे? उनके मुंह से अगर भूत के मुंह से अगर राम के नाम सुनेंगे, अगर राम के मुंह से भूत के नाम सुनेंगे, दोनों सुनने में कैसा लगता है? ये अनुराग ठाकुर का 2009 में सर्दी का मौसम था, संसद मार्ग में एडीडीसी पुलिस ऑफिस में, संसद मार्ग में पुलिस स्टेशन के सामने में बहुत बड़ा हंगामा किया था। दिसंबर महीना हम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, मेरा तबीयत खराब था, हम दिखाने के लिए गया। जिस स्थिति से अनुराग ठाकुर ने हंगामा किया था, काफी पुलिस कर्मियों को ऊपर में आघात, मतलब जो हमला हुआ था उसको ऊपर में अटैक हुआ था, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इंजोर्ड हुआ था। हम उस समय अनुराग ठाकुर को देखे थे और बहुत सारे पुलिस को कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया था। उस आदमी को मुंह से सुनेंगे लोकतंत्र की कहानी, एक गुंडागर्दी को मुंह से अगर लोकतंत्र, लेकिन आज की तारीख में वही अनुराग ठाकुर अपनी पूरी मंत्रियों की फौज के साथ सर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, उसका मुंह से लोकतंत्र का कहानी सुनेंगे? किसके मुंह से लोकतंत्र कहानी? एक डकायत, एक गुंडा, एक बदमाश बोलेंगे हम लोकतंत्र के बड़े बड़े मर्यादा का बात करेंगे, उनको मुंह से सुनेंगे? और जहां लोकतंत्र का मंदिर में बैठ के किसी को बोलने का आपको अधिकार नहीं दिया जाता है, आवाज नहीं उठा सकते आप, वहां पर आवाज को गला टीप के बंद कर दिया जाता है, हर इंसान को वहां पर बोलने का, एमपी को बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो क्या किया जाए? क्रांति छोड़ के? क्रांति तो होना ही चाहिए, क्रांति होना ही चाहिए, और क्रांति जनता के लिए होना चाहिए, और वो क्रांति होते रहेंगे। ये जो सरकार है लोकतंत्र का हत्यारा आपकी क्रांति की बात सही है, जायज है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है, लेकिन देश की जनता ये भी तो जानना चाहती है ना कि वो माननीय मेज पर चढ़कर इस तरह से हंगामा क्यों करते दिखे, कागज फाड़कर इस तरह से फेंकते क्यों नजर आए? क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने का? मेरे को एक चीज आपको बताते हैं शिल्पा जी, सरकार अगर जल्दी से उसके बाद मुझे अभिषेक जी के पास जाना होगा। एक मिनट, सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, तैयार नहीं होते हैं। कान में रुआ गोज को रखते हैं और पीठ में कुछ बांध के रखते हैं, तो सुनने के लिए उसको इरादा ही नहीं है। और आज के पेपर में सबसे बड़ा खास बात बताते हैं, भारत सरकार आज के दिन में 198,46,680 करोड़ रुपया लोन में चल रहे हैं। और किससे लोन लिया है आपको हम बताते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एसोसिएशन। सर ये बातें आपकी अपनी जगह ठीक है, वो बातें अलग है, लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है कि संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है, न पक्ष में किसी को, न विपक्ष में किसी को, फिर ऐसा क्यों होने दिया जाता है? नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में आप मेरे को बोलने का मौका देंगे, यहाँ पर मेरे आवाज मत दबाइए आप, यहाँ पर भी आवाज लगाएंगे, सोचेंगे लोकतंत्र का चौथा मंच में भी मेरे बोलने के अधिकार आप लोग छीन रहे हैं, ठीक है। ये किया है इंटरनेशनल फंड ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ, इसी से 197,46,000 करोड़ रुपया लोन से चल रहे सरकार आज के तारीख में। और रेल में सबसे बड़ा घोटाला हुआ 3 साल में, अरबों खरबों रुपीस हुआ, वो भी आज पेपर में दिया है। मुद्दे अलग है, मैं वही कह रही हूँ, बार बार यही कह रही हूँ। आज जो डिबेट जिस मुद्दे पर है वापस से उस पर आते हुए कि ठीक है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई संसद की मर्यादा पर क्यों आ गई? ठीक है, डॉक्टर अभिषेक आपके पास आते हुए सर, इसी मुद्दे पर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, तो वहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में अपने को बोलने का चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार बोलने का मौका नहीं दे रही है, चलिए ठीक है। डॉक्टर अभिषेक, ये लोकतंत्र का मैं मंदिर कहूं या अखाड़ा कह दूं? देखें शिल्पा जी, सबसे बड़ी बात है, कल जो लोकतंत्र राज्यसभा में हुआ वो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय में से गिना जाना चाहिए। इसलिए गिना जाना चाहिए
कि कुछ महिला मार्शलों ने महिला सांसदों के साथ बदसलूकी करी। ये भाजपा की सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वही भाजपा की सरकार हमारे महिला चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरीके से बेइज्जत करती है जनता के सवालों को उठाने के लिए। सरकार कभी डिबेट चाहती ही नहीं। सरकार हमेशा एक माहौल क्रिएट कर रही है। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, 2014 में महंगाई डायन थी और आज 21 में उसके लिए कोई बात नहीं करना चाहता। इन्होंने किसान 1 साल से परेशान है, किसान के मुद्दे पे ये बहस नहीं चाहते। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो ये संसद में इसी तरह के अवरोध करा के वही चीज है। आज अनुराग ठाकुर जी आए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई सरकार आपकी चल रही है ना। अभी राहुल जी ने बोला कि फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सरकार की है। क्यों है वहां पे मंत्री जी? मंत्री जी किस लिए हैं वहां पे? संसदीय कार्य मंत्री किस लिए हैं? उन्हें बुलानी चाहिए थी सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक बुलाते, सारे सांसदों से बात करते, नेता प्रतिपक्ष से बात करते। तब कहां थे उप सभापति जी? जब ये किसानों का कानून पास हो रहा था तब उन्हें किसानों की चिंता नहीं आई, तब उनके आंखों में आंसू नहीं आए। 1 साल से किसान सिंधु बॉर्डर पे परेशान है, एमएसपी की मांग कर रहा है, अपने हक की मांग कर रहा है। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था जवाब लेते हैं सरकार से। वो बेचारा अन्नदाता आज वो सिंधु बॉर्डर पे। ठीक है, अश्विनी शाही, ना आपको किसानों की चिंता, ना आपको महंगाई की चिंता, और क्या कर रहे थे आपके संसदीय कार्य मंत्री और आपके उपसभापति के आंसू को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि और भी तमाम घटनाएं हुई है उसी राज्यसभा के अंदर, उसी लोकसभा के अंदर, तब तो आंसू नहीं दिखते किसी के भी। और जिम्मेदारी यहाँ पर आप लोगों की ज्यादा बताई जा रही है क्योंकि आप लोगों की सरकार है। ऐसे में फ्लोर मैनेजमेंट का काम आप लोगों का, कैसे संसद की मर्यादा भंग होने दी गई? सबसे बड़ी जवाबदेही आपकी ही। अश्विनी शाही। जी शिल्पा जी, मैंने सभी जो है गणमान्यों को बड़े ध्यान से सुना और सबके आरोपों का बिंदुवार मैं जवाब देना चाहता हूं। अभी अभिषेक जी से ही शुरू कर लेता हूं। इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि आंखों में आंसू क्यों। ये लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब देशवासियों के इस देश में कोरोना पर अगर उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो उस पर भी सवाल उठाते हैं देश के प्रधानमंत्री। सेना से भी ये सवाल पूछकर सेना को भी गुंडा कहने का काम विपक्ष का करता है। तो इस पर ये आज मैं नहीं कहूंगा कि वहां उनकी संवेदना माननीय सभापति जी की इन लोगों ने नहीं देखी और आंसू पर सवाल उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक जी, आपसे मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा उसी के आगे। इन्होंने कहा महिलाओं के साथ मैं पूरी बात कर लूं। देखिए मैंने सबको सुना है और मैं थोड़ा जवाब दे लेने दीजिए। जी, मैंने अभी सुना कि अभिषेक जी ने और हमारे अजय उपाध्याय जी ने कहा महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई। मार्शल हैं, मार्शलों ने रोकने का काम किया। अगर कोई भी व्यक्ति प्रताप सिंह बाजवा और संजय सिंह मेज पर चढ़कर रजिस्टर उठाकर फेंक रहे हैं पीठ पर, तो उनको रोकने का काम करता है। डोला बनर्जी ने एक फंदा लगाकर अपने सांसद को किस तरीके से पीछे से ले जाकर वहां चेयर के पास जाने की कोशिश की, वो भी नहीं दिखा इनको। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि शर्म तो इनको वहां नहीं आई जब महिला मार्शल के साथ इनके महिला सांसद ने अभद्रता की। क्या वो महिला नहीं थी? कि सिर्फ सांसद ही महिला है वहां, महिला मार्शल महिला नहीं है? उसको भी इनको देखना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए विपक्ष को। अब मैं आता हूं राहुल लाल जी की बात। इन्होंने बड़ी बढ़िया बात की और ये राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह नहीं बोलते हैं, ये किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं। मैं कहता हूं, इन्होंने कहा सांसदों के पास कोई विकल्प नहीं है और सांसद क्यों चुनकर जाते हैं। इन्होंने 2 बातें कही। तो सांसदों के पास यही सदन में विकल्प होता है जो उच्च सदन है, जहां पर बेहतर लोगों को माना जाता है, लोकसभा से ऊंचा माना जाता है। उन सांसदों के पास विकल्प नहीं था। वो रजिस्टर पीठ की तरफ फेंकेंगे और वहां कागज फाड़ेंगे और सर फोड़ेंगे। यही सांसद इसीलिए चुनकर जाते हैं राहुल लाल जी। देखिए 26 जनवरी को प्रायोजित जो घटना हुई थी वो वहां गणतंत्र की हत्या हुई थी और 15 अगस्त के पहले आज सदन में लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसको मानना पड़ेगा आप लोगों को। लोकतंत्र में हत्या हुई, आपकी सरकार के रहते हुए हत्या हुई है ना अश्विनी जी? आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपके संसदीय कार्य मंत्री क्या कर रहे थे? सो बताइए, ये तो आपकी विफलता है। ये जो कल सदन में घटना घटी है, ये विफलता आपकी होती है अश्विनी जी, ये किसी और की विफलता नहीं है। एक बार कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा। शिल्पा जी, अब इनको बोलने दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। सुन लेते हैं, बोलिए अश्विनी जी जल्दी से। सर
शिल्पा जी देखिए, राहुल जी के होता क्या है ना, राहुल जी को तथ्यों के आधार पर अगर जवाब मिल जाए तो तिलमिलाहट हो जाती है और तुरंत बीच में कूद जाते हैं। शांति नहीं होती है, सुनने का वादा रखिए, धीरज रखिए। सरकार जवाब देना चाहती है, सरकार चर्चा करना चाहती है, आप लोग सुनना नहीं चाहते हो। आप लोगों के मन में क्रोध है, देश को शिल्पा जी मेरी बात पूरी हो जाती है, फिर बोल रहे हैं। राहुल जी एक सेकंड, उपाध्याय जी एक सेकंड, अश्विनी जी बहुत छोटा सा विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल और देश की जनता की तरफ से भी ये सवाल कि पेगासस के मुद्दे पर जो मामला फंसा रहा, क्या आप एक जेपीसी जांच बैठाकर मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे? और क्या नौबत यहाँ तक आने से पहले ही रोकी जा सकती थी? नहीं बोलेंगे ना इनको, 1 घंटा ना। अश्विनी जी छोटा सा सवाल, जल्दी से जवाब। डिबेट है ना। शिल्पा जी मैं जवाब दे रहा हूं, बीच में ये लोग जो है बरसाती मेढक की तरह उछल के आ रहे हैं, सुनने का मादा रखिए। सरकार ने पहले दिन से कहा कि हम हर बात पर चर्चा करना चाहते हैं, हर बात पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या किसानों का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है? पेगासस 600 लोगों का अगर उसमें है तो पूरे देश का मुद्दा किसानों का। और सुनिए, सबसे अच्छी बात हुई जब सरकार आरक्षण में संशोधन का लेकर आई तो सारे लोग मुंह बंद करके बैठ गए, क्योंकि अश्विनी जी विपक्ष बस इतना जानना चाहता है कि आपने पेगासस आपकी सरकार ने खरीदा या नहीं खरीदा, और मामला यहीं पर सारा फंसा हुआ, और जो फंसा वो आज की तारीख तक फंसा हुआ है, वहीं पर रखा हुआ है। चलिए ठीक है, फिलहाल मेरी मजबूरी है, यहाँ पर मुझे रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जाने की कोशिश कि ताली कभी एक हाथ से तो बजती नहीं। ऐसे में ये जो तस्वीर बुधवार को राज्यसभा के अंदर देखने को मिली, पक्ष और विपक्ष दोनों तो जिम्मेदार है, लेकिन कितने कितने ये तय करना होगा, अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा, और भविष्य में इस तरह की तस्वीर रिपीट ना हो इसको लेकर कोशिश करनी होगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आज स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है जिस तरह से राज्यसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम हुआ। राज्यसभा यूं कहा जाए कि अखाड़ा बनता हुआ नजर आया। ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार किसने बनाया राज्यसभा को अखाड़ा, संसद की मर्यादा किसने की तार-तार? विपक्ष का विजय मार्च किया, जनता का उसे मिलेगा साथ अपनी हरकतों पर। माननीय वो माननीय जो मेज पर चढ़ गए, जिन्होंने जबरदस्त हंगामा किया, क्या वो जनता से माफी मांगेंगे? महिला मार्चर और महिला सांसदों के साथ आखिर किसने की बदसलूकी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए रवि पाराशर आपके पास आऊंगी। सर, आपने विपक्ष को भी सुना, अपने पक्ष को भी सुना, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों की लड़ाई, दोनों की हठधर्मिता। क्या कहा जाए? ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने कहा था कि ताली कभी एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसे में ये दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी कैसे समझे? देखिए, बिल्कुल समझ में तो आना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। आज़ाद हुए देश को 7 दशक से ज़्यादा होने जा रहे हैं, और इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें लोकतंत्र के मंदिर से सामने आती हैं, तो एक आम आदमी का मैं कहूँगा कि लोकतंत्र जो शब्द है वो शब्द युग्म है लोक और तंत्र का। तंत्र तो दोनों हाथ से ताली बजा रहा है, लेकिन उस ताली के बीच में आके लोक बेचारा पिसता चला जा रहा है, पिसता चला जा रहा है, और उसकी परवाह किसी को नहीं है। ऐसी स्थितियों में शिल्पा, लोक की चेतना भी जागृत होगी और होनी भी चाहिए, और वो जवाब अपने स्तर पर देगा। लेकिन जहां तक मौजूदा गतिरोध की बात है, ये टूटना चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते 2-3 चीजें मुझे लगती हैं कि अगर तटस्थ होकर सामने रख दी जाएं तो कौन दूध का धुला है कौन नहीं है ये सामने आ जाएगा। संसद का जब सेशन चलता है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, और उनमें बाकायदा पक्ष और विपक्ष के सांसद होते हैं कि क्या कार्रवाई होनी है, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या विधेयक पेश होगा, कैसे होगा। वो जो जितने दिन मॉनसून सेशन चला है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अगर बैठक हुई होंगी, चूंकि नियम है, उसमें विपक्ष ने अपनी क्या बात रखी है वो सामने रख दिया जाए, एक चीज। और कल जो राज्यसभा में हम जिस पर विपक्ष बहुत हंगामा खेज है, नाराज है कि लोकतंत्र की मर्यादा, उनकी पिटाई की गई, महिला सांसदों के साथ प्राइवेट मार्शल्स ने बदसलूकी की, ये जो मसला है, तो कार्रवाई बाकायदा बहुआयामी तौर पर रिकॉर्डिंग हुई होगी उसकी। वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से
सबके सामने रख दी जाए, और सबके सामने रखने में शर्म आ रही हो तो विपक्ष स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के सामने जाके निवेदन करे कि साहब हम ये फुटेज देखना चाहते हैं, और पब्लिक कितनी गलती है सामने आ जाएगा। संजय सरकार, ये गतिरोध पक्ष विपक्ष का आखिरकार कैसे खत्म किया जाए? क्या आप लोग सच में चाहते हैं खत्म हो, या ये यूं ही कंटिन्यू होता रहे? और अगर कंटिन्यू रहा तो मॉनसून सत्र तो हंगामे की भेंट चढ़ ही चुका है, विंटर सत्र भी न चढ़ जाए। मैं आपको बताता, सुषमा स्वराज जी जब विपक्ष के नेता थी तो बोले थे, जब संसद नहीं चल रहा था तब बोले थे पूरा सरकार को जिम्मेवारी है सदन चलाने के लिए। ये सुषमा स्वराज जी बोले थे, हम नहीं बोल रहे। ये किसने बोला था? अरुण जेटली जी बोला था, मैं नहीं बोल रहा है। मैं आपको जो बताना, जो एग्जाम्पल के हिसाब से सरकार को क्या है बात मानना चाहिए था ना। जेपीसी कर दीजिए, पेगासस पैसा लिया नहीं लिया आ जाता है, किसान मुद्दा में बात कीजिए, 197 लाख करोड़ रुपया जो अभी कर्जा है उसके ऊपर आप बातचीत कीजिए, आप इनको ऊपर आप बात कीजिए, आप रेल में जो घोटाला उसको पर बात कीजिए, जो 5 लाख करोड़ रुपया लेके नीरव मोदी मेहुल चोकसी चला गया है, जिसमें मेहुल चोकसी वहां पर लंदन हाई कोर्ट में जाकर बात होनी चाहिए इन मुद्दों पर, लेकिन हंगामा होगा तो बात कैसे हो पाएगी? प्लीज खत्म करने दीजिए। तो मेहुल चोकसी बोला है, मेहुल चोकसी बोला है 65% पैसा भारतीय जनता पार्टी ले लिया है, 35% पैसा मेरे हाथ, उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। उसका मतलब 5 लाख करोड़ अगर घोटाला हुआ, 3,25 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी। अरे प्रभु, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ आपसे कि चर्चा कैसे हो अगर हंगामा जारी रहेगा तो? नहीं, हम चर्चा तो करने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये, सरकार को इन पर जवाब देना होगा, लेकिन जवाब लेना भी तो सीखिए। और इसके ऊपर ही तो बहस करना चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन सरकार ये बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियारा है और लोकतंत्र को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सोचता है सिसिली जैसे माफिया से चलता है, अफ्रीका जैसे, लैटिन अमेरिका जैसे माफिया जैसे चलता है, उस तरफ से ये देश चला रहा है। इसके पास लोकतंत्र बोल के कुछ भी नहीं है। ये लोकतंत्र में कोई भी आवाज उठाता है तो उसको पीछे ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन के भी सेट करके चुनाव जीतता है। ये तो इसका नतीजा है। हम तो देखा सुप्रीम कोर्ट की जो जांच है। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रवि जी जल्दी से, उसके बाद डॉक्टर अजय उपाध्याय का मैं रिएक्शन लूंगी। शिल्पा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पेगासस मामले की जांच के लिए जहां तक जेपीसी बनाने की बात है, सरकार ने नहीं मानी। जेपीसी अगर इतनी ही महत्वपूर्ण बॉडी होती है तो क्या विपक्ष के या मेरे साथी लोग जो इस डिबेट में हैं वो ये बता पाएंगे कि पिछली जेपीसी किस मसले पर बनी थी और उसकी अनुशंसाओं का पार्लियामेंट में क्या हुआ? क्या ये पता याद है उनको? ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी इसका जवाब ले लेते हैं। मैं एक जवाब दे दूं। अच्छा, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद? एक लाइन में मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था 2 मॉडल थे, उनके पास संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता, अमेरिका का मॉडल। आप अगर इस तरह की चीजों को कहेंगे कि नहीं, ये भी चीज जो है कि जो मामला पेगासस का यहाँ उठना था वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखे, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट देखे, तो आप एक तरह से खुद ही, हम लोग एक तरह से संसद को जो ताकत मिला है वो उसको कम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो संविधान ने जो संतुलन बनाया था उसको भी खो रहे हैं। पूर्व में क्या हुआ वो अलग चीज है। ये इस समय जो काफी ज्यादा मतभेद आप बिल्कुल सही है, आप सही हैं। मैं एक लाइन में पूरा करूं। देखिए, जेपीसी में भी तो आखिर बीजेपी के लोग तो होते हैं ना, अश्विनी जी के प्रतिनिधि भी होते, वो लोकसभा राज्यसभा में ज्यादा ही संख्या में वो होते, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की चीज होती, वहां पे सर्वानुमति से जो चीज निकलता है। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कोई भी चीज, कोई भी जांच अगर क्रिमिनल केस है तो कोई भी जांच आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी जिसको भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, उसके तहत है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या पूछा कि अगर कोई अपराध हुआ है आपको लगता है तो किसी ने कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? एक प्रक्रिया है भाई, देश की एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तभी तो ये मामला उठ रहा है कि वो प्रक्रियाओं का जब पालन नहीं हुआ। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि पक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है, पक्ष कह रहा है कि भैया जांच की मांग जो की जा रही है वो ठीक है, लेकिन अभी मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने दीजिए। एफआईआर आप लोगों की तरफ से करवाई नहीं गई है, ऐसे में ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? अजय उपाध्याय जी, आप मुझे बस इतना समझा दीजिए, कहीं मानसून सत्र की तरह पूरा शीतकालीन सत्र भी भेड़ न चढ़ जाए हंगामे की। शिल्पा जी, देखिए, विपक्ष कभी कोई हंगामा नहीं करना चाहता। विपक्ष सदैव लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखता है और विपक्ष इस देश में 70 साल तक सत्ता में भी और विपक्ष में भी रहा है। जिन लोगों को नया नया सत्ता मिला है उन्हें इसकी समझ नहीं है, या वो हठधर्मी हो गए हैं जो 1.5 लोगों की सरकार चला रहे हैं। भाजपा में भी पहले लोग अच्छे लोग रहे होंगे और उन लोगों ने भी देखा होगा कैसे सोमनाथ चटर्जी जी
पिछली बार जब वो अध्यक्ष होते थे तो कैसे वो रोना पड़ा था उनको भी। किसने नहीं देखा कि इस पार्लियामेंट के अंदर कैश लेकर के लहराया जाता था। ऐसा नहीं है कि इस पार्लियामेंट में घटनाएं नहीं हुई है, पहले भी हुई है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बार बार कि ये सरकार पेगासस पर क्यों नहीं अपनी बात रखना चाहती। और हमारी एक साथी अभी कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कैसे कैसे तर्कहीन बात हम लाकर करते हैं। भैया सारा देश जब कोई मुद्दा होता है तो कहता है कि पार्लियामेंट में चर्चा कर। पार्लियामेंट में चर्चा करना और एफआईआर लॉन्च कर देना क्या दोनों एक ही चीज है? तो पार्लियामेंट को बंद कर देते, लॉक कर दे, ताला लगा दे, फिर वहां कोई चर्चा ही नहीं होगी। हमारे कुछ साथी को तो ये समझ नहीं आता भैया, वो पुलिस नहीं है पार्लियामेंट विधायिका है। वहां पे जनता से मुद्दे जुड़े रहेंगे। कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आएगा तो उस पर ज्वलंत मुद्दों पर जनता का प्रतिनिधि को अधिकार है, और इस संसद ने, संविधान ने अधिकार दिया है कि वहां चर्चा होनी चाहिए। यही मांग कर रहे थे और यही मांग ये सरकार जानबूझकर नहीं कर रही है। मैं कहता हूं जो क्लिप चलाया जा रहा है शिल्पा जी, आपसे, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं, ये सरकार में हिम्मत है तो 1 घंटे का पूरा क्लिप दिखाए कि सरकार क्या क्या कुकृत की है, कहां से प्राइवेट मार्शल कैसे उस संसद के परिसर में घुस सकता है। ठीक है, इसका जवाब अश्विनी शाही जी देंगे। ये गुंडागर्दी है और ये क्या इतनी हिम्मत है सरकार में? दिखाना चाहती है। विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है। सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ, बोलिए जल्दी से सर, उसके बाद जवाब अश्विनी जी को ये चाहते हैं। देखिए पूरी पृष्ठभूमि और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष के अश्विनी जी आ रही हूँ बना रहे थे वही जारी कर दे। ठीक है अश्विनी जी, एक बार उपाध्याय जी पूरा कर ले। 10 सेकंड। देखिए शिल्पा जी, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहते थे, और इसमें बेचारे, वो तो बेचारे हैं दोनों जो आंसू टपका रहे हैं। आंसू तो उनको टपकाना चाहिए था जब किसानों के साथ अत्याचार हुआ और 500 लोग मर गए उस कृषि कानून के कारण, शहीद हो गए, तो बेचारे वो उस पर आंसू टपकाते तो अच्छा होता। वो तो पूरा ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय दल की जब बैठक किए तो बैठक में ही, पार्लियामेंट जब ये हंगामा शुरुआत हुई थी तभी पर प्रधानमंत्री ने इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने सांसदों को कि आपको जो है इस पूरे मामले को, विपक्ष को नीचा दिखाना है, पब्लिक में जाकर एक माहौल क्रिएट करना है, षड्यंत्र स्थापित करना है। ठीक है, अश्विनी जी से जवाब लेते हैं। ठीक है उपाध्याय जी, आपका समय खत्म हुआ। अश्विनी जी, उसी का भागीदार है, ये पूरा देश देख रहा है। और कुछ मीडिया, गोदी मीडिया भी, गोलू मीडिया आजकल, वो भी उसी भागीदारी में लगी हुई है। दुर्भाग्य है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग जनता के मुद्दों पर आप यदि नहीं उठाएंगे आवाज तो कौन उठाएगा आवाज? विपक्ष के आवाज को यदि आप, ठीक है सर, अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं ना, सुन लेते हैं एक बार। अश्विनी जी, ये विपक्ष का सीधा सीधा आरोप कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को नीचा दिखाने का काम और कुछ नहीं, जनता के बीच ये संदेश पहुंचाने का काम और कुछ नहीं। पूरे 1 घंटे का वीडियो क्या आप लोग जारी करेंगे? कर दीजिए, हिम्मत है तो। देखिए शिल्पा जी, 2-3 बातें अभी मैंने बोला है और सुना है, और मैं डॉक्टर कांग्रेस के अपने साथी का अभी जवाब देना चाहूंगा। अभी ये उन्होंने कहा, एक बात ये कहा कि हम पेगासस की जांच, तो लोगों ने हंगामा खड़ा करके एक देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन को आज जो है दबा दिया। अगर उस पर चर्चा कर लेते, पेगासस पर भी चर्चा हो जाती, कानून खत्म पर भी चर्चा हो जाती। सरकार तैयार थी पेगासस पर चर्चा करने के लिए, सरकार 24 घंटे तैयार थी। इन्होंने कहा कि अभी जो है, झूठ बोल रहे हैं चैनल, कब तैयार थी? पेगासस खरीदा की नहीं? सरकार हमेशा तैयार थी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि चर्चा पर सरकार तैयार है। वहां पर सुन लीजिए डॉक्टर साहब सुन लीजिए, उपाध्याय जी आप बहुत श्रीमान प्रवक्ता है, मैं जानता हूं। अरे उपाध्याय जी, आप दिल से बात बोलते हैं, आप दिल की आवाज आपको मैं नहीं सुन लीजिए। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ कब तैयार थी, जवाब जरूर दे। मैं बता रहा हूँ कब तैयार थी। आगे बढ़िए। सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो तृणमूल के जो आज अभी संजय दादा बोल रहे हैं अनुराग ठाकुर को डकैत और गुंडा, उनके पार्टी का एक डकैत और गुंडा सांसद आता है और वो कागज फाड़कर फेंकता है। वो तृणमूल का गुंडा था, वहां वो की सांसद था। क्यों फेंका? क्योंकि माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे। वो गुंडे आकर वहां बाहर सर फोड़ते हैं और यहाँ पर संसद में कागज फाड़ते हैं, ये लोग करते हैं। और जवाब की बात है, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, आप शिकायत दर्ज कराइए,
सरकार जवाब देगी, सरकार उसकी जांच अच्छा कराएगी। ठीक है राहुल गांधी के डॉक्टर अभिषेक राय, अगर सरकार को बस इतना चाहिए कि एफआईआर दर्ज करवा दो, उसके बाद जांच को आगे बढ़वा लो, तो फिर क्या आपत्ति है? क्यों आखिरकार जानबूझकर मामले को बढ़ाया जा रहा है? एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, एफआईआर दर्ज करवाइए, मामले को आगे बढ़ाइए। देश के ऊपर तो कर चुके हैं, इसीलिए ये कोई चोरी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो गंभीरता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है ना। ठीक है अश्विनी जी, आज जब बिल आया आरक्षण का तो समर्थन कर दिया आप लोगों ने, चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, समर्थन किया आप लोगों ने। अश्विनी जी सुनते हैं, जनता को छलना है, आपको छलना चाहते हैं, जनता के हित का कोई काम नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अभिषेक से मैंने सवाल किया है, छलने का काम अश्विनी जी करती सुन है। लेते हैं। आरक्षण मुद्दे पर समर्थन और किसानों के मुद्दे पर विरोध, बाहर हो गए, चर्चा नहीं करेंगे, विरोधी हुआ। अश्विनी जी सुन तो लीजिए सर, आप सरकार में बैठे हुए हैं, जब तक आप सवाल सुनेंगे नहीं विपक्ष का, लोगों का, तब तक आप जवाब कैसे देंगे सर? सिर्फ बोलते रहना ही तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, क्या कहेंगे आप? देखिए शिल्पा जी, मैंने बोला ना कि भाजपा की चाल और चरित्र में हमेशा अंतर होता है। जैसे यहाँ पे अभी इस डिबेट में ये विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही सदन में इन्होंने करी। अश्विनी जी को सबसे पहले एक बात का जवाब देना चाहता हूं मैं कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के आंसू से हम लोग को संवेदना नहीं। अरे साहब, अरे सुन लीजिए अश्विनी जी, सुनने प्रधानमंत्री जी तब कहां थे जब अप्रैल में और मई में उत्तर प्रदेश की जनता मर रही थी बिना ऑक्सीजन की कमी की, और उसके तब वो बंगाल में दीदी कर रहे थे। जब सबने बोला लॉकडाउन लगा देना चाहिए था, तब वो चुनाव कराने में मस्त थे। अरे तो भाई आप लोग भी बंगाल में थे तो आप उत्तर सर बदले की कार्रवाई होती है क्या? ये बदला लेना अखिलेश जी या सपा का कोई कार्यकर्ता अंततः इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? अश्विनी जी, ठीक है सुन लेते हैं, अश्विनी जी सुन लीजिए। अश्विनी जी पहले बात सुन ले, हम आपसे हर मुद्दे पे बात जवाब दे रहे हैं। बोलिए। आपने बोला कि महिला सांसद और महिला मार्शल में अंतर नहीं है। महिला सांसद प्रतिनिधि हैं, कितनी करोड़ों महिलाओं की प्रतिनिधि हैं। आप उनके साथ अत्याचार करोगे? ये आपकी सभ्यता है? ये सभ्यता आप दिखाना चाहते हो देश को, दुनिया को दिखाना चाहते हो आप? ये आपने तीसरी बात कही कि गुंडागर्दी की बात करी। पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ सबने देखा। लखीमपुर खीरी की घटना हो, हाथरस की घटना हो, हमारी बहनों के साथ साड़ियां उतारी गई सिर्फ एक पंचायत चुनाव जीतने के लिए। घूम फिर कर फिर अपने मूल प्रश्न पर आती हूँ। ठीक है विपक्ष के सारे मुद्दे जायज है, लेकिन संसद क्यों नहीं चलने दी या किसने नहीं चलने दी, ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ठीक है राय साहब जल्दी से पूरा कीजिए, उसके बाद राहुल जी आ रही हूँ आपके पास। राय जी जल्दी से। शिल्पा जी सुने, भाजपा के पास क्योंकि ये मुद्दों पे वो चर्चा नहीं कराना चाहती थी। 2020 के सत्र में उन्होंने पूरा विपक्ष वॉकआउट कराया, 7 बिल पास करे। यही उनकी कार्यशैली है कि वो बिना चर्चा के बिल पास कराना चाहते हैं। वो विपक्ष की आवाज दबाने का काम करते हैं। हिटलरशाही चल रही है इस देश में, और जनता 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इसका जवाब देने जा रही है। ऐसे में क्या राहुल जी जाने अनजाने विपक्ष माननीय मोदी सरकार का ही समर्थन करता है, एक तरीके से मदद करता है, एक तरीके से? देखिए विपक्ष के पास ना कोई, आप अगर डे 1 से मैं देख रहा हूँ तो विपक्ष के पास कोई विकल्प सरकार ने बिल्कुल छोड़ के ही नहीं रखा है। एक तरह से अगर हम लोग कहें कि सदन में बहुमत का अत्याचार भी दिखा है। देखिए अब तक क्या हो रहा था कि विपक्ष में एकजुट नहीं हो रहा था, अलग अलग ढंग से हो रहा था, तो विपक्ष को आराम से सरकार दरकिनार करके चल रही थी। क्योंकि सरकार के पास बहुमत पर्याप्त है, उनको ये आदत नहीं है कि इस तरह से विपक्ष एकजुट हो जाए और उसको कैसे डीलिंग करें हम। जबकि बहुत आसानी से शुरुआती तौर पर इस मामले को आराम से सुलझाया जा सकता था। कैसे? ये आप वही तो मैं कह रहा हूं कि आसानी से 2-3 मुद्दे, देखिए विपक्ष के मुद्दे ज्यादा नहीं थे। पेगासस का मामला था, किसानों का मामला था, महंगाई के मामले थे, कुछ ये मामले थे। आप आसानी से इसके ऊपर डिबेट आप कर लेते। लेकिन देखिए डे 1 से मैंने कहा सरकार जरूर कहती है कि हम पेगासस पे डिबेट करेंगे, लेकिन उनका जो सारा रवैया था वो उसके ऊपर डिबेट करने का भी नहीं था। जेपीसी जांच तो वो बहुत दूर की चीज है, उस मामले पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। तो अब जबकि उनको लग रहा है कि पूरे देश भर में उनको लगेगा कि भाई वो सदन भी नहीं चला पाए, तो उसका भी सारा आरोप का कुटाराघात, किस तरह से सारे आरोप को हम विपक्ष के ऊपर ही डाल दें,
उसके लिए पूरी की पूरी कहानी हम लोगों को नजर आ रही है। नहीं तो आप ये बताइए कि प्राइवेट मार्शल को लाने की क्या जरूरत है? हम लोगों ने तो कभी नहीं सुना है आज तक के संसदीय इतिहास में। सोचिए कि अगले वर्ष देश अपना 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं हम लोग आजादी के, और उसके पहले हम लोग ये नजारा देख रहे हैं। तो क्या जो जाल सरकार ने बिछाया विपक्ष के लिए, विपक्ष इसमें फंस गया? नहीं, विपक्ष फंसा नहीं, विपक्ष नहीं फंसा है। देखिए, विपक्ष ने तो अपने ढंग से अपने रास्ते रखे हैं। हमें ये जरूर कहूंगा, आवेश को एक सीमा में जरूर रखना चाहिए था। हाँ। जो दो तीन गड़बड़ियां वो नहीं होनी चाहिए थी। ये वैलिड पॉइंट है। हाँ, उनको अपना, आपको विरोध प्रदर्शन देखिए, वेल में आके विरोध प्रदर्शन आज तो पहली बार नहीं हुआ है, हर बार हर समय होता है वो, आप उसको नहीं कर सकते। समय की कमी है कि करके सबसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले संजय सरकार क्या कहेंगे सर जाते जाते? विरोध अपनी जगह है, प्रदर्शन अपनी जगह है, लोकतंत्र आपको पूरा अधिकार देता है, लेकिन संसद की गरिमा पर कोई हाथ डालेगा तो उसे जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, मैं शिल्पा जी आपको बताना चाहता है, देश के 75 में हम लोग स्वतंत्रता सेनानी हम लोग मनाने जाएंगे। इस समय आपको मालूम है, राज्यसभा में जो बाहर से गुंडा मार्शल लेके आए हैं, ये देश के सबसे बड़ा बदनाम और सबसे बड़ा हानिकारक और सब घृणा कर घटना हम कभी भी देखा नहीं है, मेरे लाइफ में देखा नहीं है। अच्छा, जाते जाते संजय जी लोगों को जरा एक संदेश तो देते जाइए, एक आश्वासन तो देते जाइए कि कम से कम आगे भविष्य में आपकी पार्टी की तरफ से एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। गारंटी ले रहे हैं सर? संसद की मर्यादा भंग नहीं होगी? देखिए, मैं संसद में शांतिपूर्वक बातचीत करने चाहते हैं, हम लोग बहस चाहते हैं, उस तरफ हम लोग काम भी करना चाहते हैं। होना भी ऐसा ही चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। देखिए, हमारा बहुत सीधा सा वो है कि महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए। कल जो देश की राज्यसभा में हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए। देश के इतिहास का काला दिवस है। संसदीय मर्यादाओं में ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए, मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होना जरूरी है, क्योंकि हम जनता की आवाज उठाने के लिए ही हम विपक्ष में हैं, और जनता की आवाज ही विपक्ष की आवाज है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर, जाते जाते क्या कहेंगे विपक्ष के तौर पर? इस देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुंगी बहरी सरकार है। लोकतंत्र की ये रक्षा और लोकतंत्र के प्रति इनकी कोई आस्था नहीं है। ये सिर्फ दिखावे का दोहरा चरित्र जीते हैं। आश्चर्य होता है कि ऐसा चरित्र जी कैसे लेते हैं, इतना दोगलापन इनके अंदर कैसे है। अंदर कुछ बाहर कुछ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये पूरा देश अब देख चुका जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट गुंडे को लेकर के और वहां महिलाओं के साथ कहीं न कहीं अत्याचार, सांसद के साथ अत्याचार करने का प्रयास किया है। जिस तरह से देश के अन्य भागों में, चाहे वो इनके लीडर्स कर रहे थे, चाहे जेएनयू में, चाहे जामिया में। सर कम से कम लेकिन विरोध प्रदर्शन की कोई सीमा तय करेगा विपक्ष आइंदा से या नहीं? सीधा सवाल। देखिए, हम लोग हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से चर्चा चाहते हैं, लेकिन गांधीवादी तरीका लेकिन ये तो नजर ही नहीं आया ना सर। ये कोई गांधीवादी तरीका नहीं होता। जो तस्वीरें हमने राज्यसभा में देखी, गांधी जी ने कहा था अत्याचार को सहना भी अत्याचार है। और गुंगी बारी सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह ने उसी पार्लियामेंट के अंदर बम भी डाला था, सबको पता है। हाँ, हम चलिए ठीक है, अश्विनी जी जाते जाते, और हम लोग भगत सिंह के भी संतान हैं। सरकार किस तरह से इस मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? सरकार किस तरह से संसद की गरिमा को तार-तार होने से बचाएगी? मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन विंटर सत्र अब आगे आएगा। क्या आश्वासन देना चाहेंगे लोगों को? जो भी विपक्ष ने किया, विपक्ष ने जो भी किया, हाँ? सदन में विपक्ष ने जो भी किया, विपक्ष को अपना दोहरा चरित्र छोड़ना चाहिए। देश की जनता के साथ न्याय करना चाहिए। देश की जनता के मुद्दे उठाने के लिए ये चुनकर गए हैं, उन मुद्दों को उठाना चाहिए, सरकार के साथ चर्चा करना चाहिए, और लोकतंत्र में ठीक है आस्था रखते हुए सदन के मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए, तार-तार नहीं करना चाहिए। पक्ष विपक्ष जो कह रहे हैं, रवि पाराशर, लग रहा है ऐसा हो पाएगा? देखिए, एक शेर मुझे याद आ गया कि गम बिछड़ने का नहीं, मुझको यही अफसोस है कि ये कदम था आपका पहले ही से सोचा हुआ। अगर हम, अब चूंकि सेशन निकल चुका है, जिस दिन मानसून सेशन शुरू हुआ था, अगर उसके दूसरे दिन के घटनाक्रम को देखें तो सारी चीजें साफ हो जाती हैं। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक कोरोना के सिचुएशन पर चर्चा के लिए बुलाई थी, और कांग्रेस ने बहुत मुखर होकर के उस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उसी समय यह तय हो गया था कि चर्चा वगैरह कुछ नहीं चाहते हैं, सीधा सीधा टकराव चाहते हैं, और पूरे सेशन में हमने यही देखा। ठीक है, राहुल लाल जी 10 सेकंड आपके पास, फाइनल कमेंट।
सरकार चलाने की 70% जिम्मेवारी, एक संसद चलाने की 70% जिम्मेवारी सरकार की है, 30% जिम्मेवारी विपक्ष की है। यही रेशियो है जो आप बार बार कह रहे हैं। जिम्मेवारी 30% विपक्ष को उस घटना की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, 70% जिम्मेवारी अश्विनी जी को लेनी पड़ेगी, वो इससे भाग नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसद चर्चा के लिए होता है, हंगामे के लिए नहीं, शोरगुल के लिए नहीं। ये बात पक्ष और विपक्ष दोनों को समझनी होगी, और जितनी जल्दी दोनों पक्ष इस बात को समझ जाएंगे उतनी जल्दी हमारा देश, हमारे देश के लोगों का भला आगे हो सकेगा। अब ये बात कब समझ में आएगी ये तो भगवान ही जाने। फिलहाल ये जनता काफी समझदार है, जनता वक्त आने पर अपना जवाब दोनों को ही जरूर देगी, पक्ष भी सुन ले और विपक्ष भी सुन ले। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.